तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये सिस्टम पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। इस सिस्टम में क्या होता है, व्हेन रीनल ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड और ब्लड सोडियम लेवल्स फॉल, द एंजाइम रेनिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी सेल्स। जब आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो किडनी से क्या रिलीज़ होता है, रेनिन। ये एक एंजाइम है। रेनिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। फिर हमारे पास एक और एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है और साथ साथ हमारे पास ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और साथ साथ सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है। ये डायग्राम से इसको देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है बॉडी का कम हो गया। कम होगा तो किडनी से एंजाइम रिलीज़ होगा रेनिन। रेनिन का क्या काम है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दें एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एक और एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका क्या काम है, इस 1 को कन्वर्ट कर दें एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 में जब कन्वर्ट हो चुका होगा तो ये क्या करेगा, पहली चीज़ की वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा ब्लड वेसल्स की, जिससे आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। नंबर 2 हमारे पास क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को कि आप रिलीज़ करो एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये किडनी से सोडियम को वापस ब्लड की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस सारे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। नेक्स्ट आगे जो हार्मोन्स हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं, उसमें हमारे पास हैं सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर मेनली एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन्स एंड द अमाउंट्स produced are insignificant compared with those secreted by the testes and ovaries in late puberty and adulthood। ये secrete तो होते हैं कुछ, पर उनका कोई इतने अमाउंट इतनी significant नहीं होती है एज कम्पेयर टू जो हार्मोन्स रिलीज होंगे टेस्टिस से एंड ओवरीज से। नेक्स्ट जो हार्मोन रिलीज होते हैं इसी एड्रिनल ग्लैंड से, इसमें हमारे पास है एड्रेलिन एंड नॉरएड्रेलिन। द एक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स prolongs and augments stimulation of the sympathetic nervous system। जब sympathetic nervous system एक्टिवेट होता है बॉडी में तो ये हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेलिन एंड नॉरएड्रेलिन। दे आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर एंड दिस एक्सप्लेन्स देयर सिमिलर इफेक्ट्स। ये एक जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चरली ये दोनों, और इनका इफेक्ट भी सेम होता है। क्या इनका इफेक्ट होता है, टुगेदर दे पोटेंशिएट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। हार्ट रेट भी आपकी इंक्रीज कर देंगे और ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज कर देंगे। उसके अलावा डाइवर्टिंग ब्लड टू एसेंशियल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स बाय डायलेटिंग देयर ब्लड वेसल्स एंड कंस्ट्रिक्टिंग दोज ऑफ लेस एसेंशियल ऑर्गन्स, जैसे कि स्किन हो गया। अब होता है कि आपकी बॉडी एक इमरजेंसी स्टेट में है तो ब्लड जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे हार्ट हो गया, इसको अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो ये काम करना छोड़ेगा, बंदा मर सकता है। ब्रेन, इसको भी ब्लड बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। और स्केलेटल मसल्स हो गए, तो इन 3 को ज़्यादा सप्लाई जाती है, ज़्यादा सप्लाई, इनकी वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। कौन करेगा, ये 2 हार्मोन करेंगे। और जो और हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे स्किन है, उसे कोई ख़ास इतनी इमरजेंसी में ज़रूरत नहीं होती ब्लड वेसल्स की या ब्लड फ्लो की, तो वहाँ जो ब्लड फ्लो कम जाता है इन वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा जाता है, हार्ट, ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स। तो ये किसकी मदद से ये ब्लड फ्लो डाइवर्ट हो रहा है, इन 2 हार्मोन्स की वजह से, एड्रेलिन एंड नॉरएड्रेलिन। नेक्स्ट इनका फंक्शन क्या है कि मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसे इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डायलेटिंग द प्यूपल्स। प्यूपल्स जो हैं ये एक आई का एक पार्ट होता है, ये उनको डायलेट कर देते हैं। एड्रेलिन हैज़ ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस whereas noradrenaline has more influence on blood vessels। एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन का हमने कहा कि दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, पर ज़्यादा इफेक्ट एड्रेलिन का किधर है, हार्ट पे है और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में है, और नॉन एड्रेलिन का किधर है, ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ तक हमारे ये एड्रिनल ग्लैंड्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पेंक्रियाटिक आइसलेट्स, जो कि 3 हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। तो इंसुलिन से स्टार्ट करते हैं। अब इंसुलिन का क्या फंक्शन है, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू लोअर रेस्ड ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल्स, नॉट ओनली ग्लूकोज बट ऑल्सो अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। जब भी आपने कुछ खाना खाया है तो आपके ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का लेवल ज़्यादा हो गया है रिक्वायरमेंट से, तो ये फ़ौरन इंसुलिन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको उठा के टिश्यूज़ में, सेल्स में डालने लग जाएगा।
these effects are described as anabolic, that is they promote storage of nutrients. ये जो effects हैं इंसुलिन के, इसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक, क्योंकि इसमें स्टोरेज हो रही है न्यूट्रिएंट्स की, जो फिर आगे जाके जब आपको ज़रूरत होंगे तो तब ये इस्तेमाल हो सकते हैं. When these nutrients, especially glucose, are in excess of immediate needs, insulin promotes their storage by. अब वो बता रहे हैं कि जब नीड से ज़्यादा हो जाए न्यूट्रिएंट्स तो इंसुलिन कैसे स्टोर करता है इनको फिर बॉडी में या सेल्स में. ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, पहले ये देख लेते हैं. एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन्स एंड स्टिमुलेटिंग अपटेक एंड यूज़ ऑफ ग्लूकोज बाय मसल एंड कनेक्टिव टिश्यूज़. सेल मेम्ब्रेन पे सेल्स की एक्ट करेंगे और उन्हें स्टिमुलेट करेंगे कि वो ग्लूकोज को स्टोर करें, किधर, मसल्स में एंड कनेक्टिव टिश्यू में इस्तेमाल करें. बेसिकली ब्लड से निकाल के टिश्यूज़ में डालना है. कैसे ये आता है, उसके लिए ये मैकेनिज़्म है. होता ही है कि सेल की मेम्ब्रेन पे एक इंसुलिन का रिसेप्टर होता है और एक ग्लूकोज चैनल होता है जिसके थ्रू ग्लूकोज अंदर जाता है. नॉर्मली ये चैनल बंद होता है, ग्लूकोज अगर ब्लड में है भी तो वो सेल के अंदर जाके स्टोर नहीं हो सकता. जैसे ही इंसुलिन आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये बाइंड होंगे तो ये वाला चैनल जो है ये खुल जाएगा. ये खुल जाएगा तो ग्लूकोज अंदर आने लग जाएगा. इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो इंसुलिन है वो जो ग्लूकोज है उसको स्टोर करती है, एक्सेस ग्लूकोज को जो बॉडी की नीड से ज़्यादा है, इनसाइड द सेल्स. और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से ग्लूकोज रिलीज़ होगा दोबारा और वो ब्लड में आ जाएगा. अब हमने बात की है कि सिर्फ ग्लूकोज को नहीं करता ये, उसके अलावा ये क्या करते हैं, एक्सेलरेटिंग अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय सेल्स एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. अगर आपने कोई प्रोटीन डाइट ज़्यादा खाई है कि अमाइनो एसिड ज़्यादा हो चुके हैं ब्लड में, तो ये उनको भी सेल्स के अंदर भेजेगी और सेल्स को कहेगी कि आप क्या करें, प्रोटीन सिंथेसाइज करें. प्रमोटिंग सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू. लिपोजेनेसिस भी ये करवाती है कि फैटी एसिड की सिंथेसिस हो और जो स्टोरेज है फैट की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू जो हमारे होते हैं उसमें ये स्टोर होता जाए एक्सेस. अब इसमें यह है कि फैटी एसिड्स अगर ज़्यादा हैं ब्लड में तो उन्हें एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर करवा देता है. एक ये हमारा रह गया, इंक्रीजिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजेनेसिस इसे कहते हैं, स्पेशली इन द लीवर एंड स्केलेटल मसल्स. ग्लूकोज जो है एक्सेस होगा, एक तो सेल्स में डाल दिया, उसके अलावा लीवर और स्केलेटल मसल में भिजवा दिया. वहाँ पे ये स्टोर होता है ग्लूकोज, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस. इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज. अब बॉडी में पहले ही ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज आया हुआ है तो इस कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रोसेस को इंसुलिन क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी कि इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. प्रिवेंटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर्स फ्रॉम प्रोटीन्स. अब होता यूँ है कि जब आपकी बॉडी को अगर ग्लूकोज चाहिए हो और इस वक्त बॉडी में मौजूद ना हो तो बॉडी जो है वो प्रोटीन और फैट्स को तोड़ के इनसे ग्लूकोज बना लेती है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस. तो इस प्रोसेस को भी इंसुलिन रोक देगी क्योंकि फ़िलहाल हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होगी. तो ये कुछ फंक्शंस हैं इंसुलिन की. इस डायग्राम में भी यही दिखाया जा रहा है. जैसे इंसुलिन, अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो ये फैटी एसिड्स का अपटेक किधर ले आती है कि यहाँ पे फैटी एसिड स्टोर होने लग जाए, क्योंकि उसने ब्लड से निकालना है और उसको टिश्यूज़ में या ऑर्गन्स में स्टोर करना है या सेल्स में. ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है और वो उस फॉर्म में इधर स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस को भी स्केलेटल मसल में बढ़ा देते हैं. अब अगर हम बात करें एडिपोज टिश्यू की तो उसमें क्या करेगी, जो फैटी एसिड्स हैं उसको एडिपोज टिश्यू में भी भेज देगी और लिपोलाइसिस होता है कि वो उस फैटी टिश्यूज़ का टूटना उसको डिक्रीज़ कर देगी क्योंकि फ़िलहाल हमें ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह अगर लीवर में बात की जाए तो वहाँ भी ये फैटी एसिड जो एक्स्ट्रा हैं उसको लीवर में भेज देती है और ग्लिसरॉल को भी, जहाँ पे क्या काम कराते हैं, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसको कम करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं है, ताकि फैटी एसिड वगैरह की ब्रेक डाउन ना हो, बाहर से जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाए. तो इस तरह मुख्तलिफ फंक्शंस हैं इंसुलिन के. अब हम देखते हैं इसकी सिक्रीशन किस तरह स्टिमुलेट होती है. सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. जब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है तो इंसुलिन रिलीज़ हो जाएगा पेंक्रियाज से. रेज ब्लड अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स लेवल्स, अमाइनो एसिड लेवल ज़्यादा हैं ब्लड में, फैटी एसिड लेवल है, तब ये इंसुलिन रिलीज़ हो जाएगा. एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिन सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन. ये जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो साथ ही इंसुलिन भी रिलीज़ हो जाता है डाइजेशन कराने के लिए. Secretion is increased by sympathetic stimulation. It is decreased by sympathetic stimulation. Glucagon, adrenaline, cortisol, and somatostatin, which is
सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स। ये जब चीज़ें अगर ब्लड में होंगी तो तब भी इसकी सिक्रीशन कम हो जाएगी। इससे तो इसकी स्टिमुलेट हुई थी और इनसे इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है ग्लूकागॉन। ये बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। इंसुलिन क्या कर रही थी कि ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर टिश्यूज़ में लेकर जा रही थी। ये तब काम करता है जब ग्लूकोज की बॉडी में कमी हुई हुई हो, तो ये वो जो सेल्स वगैरह हैं वहाँ से ग्लूकोज उठा के ब्लड में लेके आता है। द इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बाय स्टिमुलेटिंग। अगेन क्या काम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। कैसे? कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लीवर एंड स्केलेटल मसल्स, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अभी हमने पढ़ा है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को स्टोर कराती है लीवर और स्केलेटल मसल्स में, किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को दोबारा तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में शिफ्ट कराता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस ये करवाता है। इसमें क्या है कि वो फैट्स और अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है। सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन इज स्टिमुलेटेड बाय ए लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तब ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है। एंड एक्सरसाइज में भी सिक्रेट होता है। एंड डिक्रीज कम किससे होता है? सोमैटोस्टैटिन से होता है और इंसुलिन से होता है। तो इन चीज़ों से ये डिक्रीज होगा। ये इसके फंक्शंस थे ऊपर। नेक्स्ट जो लास्ट हार्मोन है जो पेंक्रियास से रिलीज होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? सोमैटोस्टैटिन, या ग्रोथ रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन भी है। The effect of this hormone also produced by the hypothalamus is to inhibit the secretion of both insulin and glucagon in addition to inhibiting the secretion of growth hormone from the anterior pituitary। इसके 3 काम है। इंसुलिन को ये किस सिक्रीशन को इनहिबिट कराता है, जब वो लेवल तक रिलीज हो चुकी होती है, उनका फंक्शन हो चुका होता है तो उसको इनहिबिट कर देता है। ग्लूकागॉन जब अपना काम परफॉर्म कर लेगा उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा, और जब ग्रोथ हार्मोन भी अपना काम कर चुका है तो उसकी भी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। 3 फंक्शंस किसके हैं? सोमैटोस्टैटिन के। नेक्स्ट हमारे पास है पाइनियल ग्लैंड। ये क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन मेलाटोनिन। इसका क्या फंक्शन है? सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय डे लाइट एंड लेवल्स फ्लक्चुएट ड्यूरिंग ईच 24 आवर पीरियड, बीइंग हाईएस्ट एट नाइट एंड लोएस्ट अराउंड मिड डे। ये पूरे 24 घंटे के सर्कल में ये हार्मोन के रिलीज़ का चक्कर चलता है। कैसे कि मतलब नाइट के टाइम में इसकी सिक्रीशन हाईएस्ट होगी, और जब दिन का वक्त होता है जैसे दिन के 12 बजे हो तो तब इसकी सिक्रीशन बहुत ही लोएस्ट होती है, मिनिमम लेवल पे होती है। तो अकॉर्डिंग टू डे एंड नाइट ये हार्मोन जो है ये फ्लक्चुएट करता है। क्यों? क्योंकि इसने बेसिकली हमारा स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करना होता है। ऑल्दो इट्स फंक्शंस आर नॉट फुली अंडरस्टूड, सही तरह तो सारे फंक्शंस हमें नहीं पता, पर इस पे माना जाता है कि मेलाटोनिन किसके साथ एसोसिएटेड है? कोऑर्डिनेशन ऑफ द सर्केडियन एंड डायर्नल रिदम्स ऑफ मैनी टिश्यूज पॉसिबली बाय इन्फ्लुएंसिंग द हाइपोथैलेमस। ये जो रिदम्स और ये सर्केडियन रिदम्स हैं ये बेसिकली वही होते हैं जो आपके स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन कर रहे हों। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले जो ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी है सेक्स ऑर्गन्स की, उसको ये इनहिबिट करता है। पॉसिबली कैसे करता है? बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स। हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होते थे गोनेडोट्रोफिन्स, जिससे इनकी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ होती थी। तो उसको इसने इनहिबिट किया होता है जब तक इंसान प्यूबर्टी वाली एज पे नहीं पहुंचता। तो ये फंक्शंस हमारे पास थे मेलाटोनिन के। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा इसमें रह गया वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सिक्रेट करता है थाइमोसिन, और इसका फंक्शन क्या है? दिस इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थाइमस ग्लैंड एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करते हैं हमें सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स उसमें से एक एग्जांपल है, उसके डेवलपमेंट में ये हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं।